वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों 2022 के लिए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे थे। सैंपल पेपर जैसे कि आपको पता है कि आ चुका है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू कर दिए और फिजिक्स के पेपर में पर्टिकुलर 3 तरह के ही क्वेश्चन हैं। तो एक तो मैं बता दूं, सैंपल पेपर तक आप पहुंचना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो छोटा सा बना के डाला हुआ है, सीबीएसई की साइट से आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं वो भी मैं अभी दिखा देता हूं आपको वापस से। और सैंपल पेपर में 3 तरह के पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हम इस वीडियो पे आएंगे वापस, जिसमें मैचिंग टाइप क्वेश्चन है 1.4। मैचिंग टाइप क्वेश्चन किसके लिए? टर्म 1 के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ तो है, पर मैचिंग टाइप क्वेश्चन वहां सैंपल पेपर में सीबीएसई ने नहीं डाले हैं। यानी कंसेप्ट हम यहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा, जो एमपी बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के, जिनके यहाँ पे मैच द कॉलम आता है, उनके ये काम आएंगे। अच्छा, चैप्टर वाइज चल रहे हैं हम और सेशन 21, 22 एंड ऑनवर्ड्स उनके लिए ये है। तो अभी मैं आपको पहले वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर ये सैम्पल पेपर है। उसको कैसे डाउनलोड करना है वो बता रहा हूँ, और डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या क्या इंटरप्रेट करना है मोटा मोटा वो बता देता हूँ बच्चों। सो लेट्स गो टू दैट साइट, वहाँ हम चलते हैं। ओके, आपको जाना है सीबीएसई वेबसाइट पर। तो cbse.gov.in करके मिलेगा आपको। इसमें ये क्रॉस कर दीजिए इसको। तो क्विक नेविगेशन में आप जाइए एकेडमिक्स पे। एकेडमिक्स में जाने के बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर एसक्यूपी 21, 22 क्लास 12th में पहुंच जाइए। पी से फिजिक्स ढूंढिए इसमें, तो पी तक आ जाइए। ये फिजिक्स आ गया। एसक्यूपी और एमएस, एमएस यानी मार्किंग स्कीम। तो एसक्यूपी पे हम चलते हैं। यहाँ से आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे आप खोलकर अगर देखते हैं बच्चों, तो आई थिंक विजिबल है। ये आपका सैंपल पेपर 35 मार्क्स। तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में जब देखेंगे, 3 सेक्शन है कुल मिलाकर फिजिक्स के सैंपल पेपर में। सेक्शन ए हैज 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर, उसमें से आपको कोई से 20 करने हैं। सेक्शन बी हैज 24 क्वेश्चंस, उसमें से आपको कोई से 20 करने हैं फिर से, यानी यहाँ 5 छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 4 छोड़ सकते हैं। सेक्शन सी, उसमें 6 सवाल हैं बच्चों। ये तो प्योर एमसीक्यू है, जैसा आप कंपटीशन की तैयारी के लिए करते हैं। 1 आंसर करेक्ट। ये जो है एआर है, असर्शन रीजन। और यहाँ पर तीसरी जो कैटेगरी है वो है केस स्टडी बेस्ड है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और हैं सारे एमसीक्यू। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कुल मिलाकर कितने सवाल आपको करने हैं? 20, 20, 40 और 5, यानी 1 छोड़ सकते हैं यहाँ पर। 10 आप कुल मिलाकर छोड़ सकते हैं और टोटल क्वेश्चंस आपको करने हैं 45। आउट ऑफ बात करें तो 25, और इसको भी 25 मान ले तो 50 में से 1 कम है तो इधर आ गया। तो आउट ऑफ 55, क्योंकि 10 सवाल आप छोड़ सकते हैं। तो ये एनालिसिस है पूरा इस पैटर्न का। तो ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, है ना, अलग से एक वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस, और इनकी मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेंगे, खुद से आप कर सकते हैं। सैंपल पेपर क्यों डिस्कस करना पड़ता है? अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमको तो पीडीएफ दे दो खाली। तो पीडीएफ तो ठीक है, अवेलेबल है, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, आप मिल जाएगी, वहाँ पे मार्किंग स्कीम में मिल जाएगी। तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? वीडियो क्यों देखें हम? मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कई बार इसमें गलतियां आती हैं। कई बार
कंफ्लिक्ट वहां पर होता है, तो वो चीज डिस्कशन में आ पाएगी, यानी वो वीडियो में ही आपको समझ में आएगी, तो इसलिए आपको वीडियो देखना पड़ सकता है। तो प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है, हालांकि सीबीएसई के सैंपल पेपर में गलतियां नहीं के बराबर होती है, पर होती हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट वहां पर हो सकता है, क्योंकि आदमी ने बनाया, भगवान ने तो बनाया नहीं। तो डिस्कशन से क्लैरिटी आती है। दैट्स वाई आप पीडीएफ की बजाय अगर वीडियो देखना प्रेफर करेंगे, देन इट इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। मैचिंग टाइप क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैच द कॉलम होता था। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पहले कॉलम का पार्ट है। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर होती है आपको पता है ना। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है पूरा स्क्रीन पर, आप जो है इसका आंसर छांट लीजिए। तो किसको किससे लिंक करेंगे? डाइपोल मोमेंट, फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। केमिस्ट्री में रिवर्स होता है। तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये तो हो गई डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट का बी एंड सेकंड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज ए बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, उसका मास क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कैसे करती है? इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन दे देती है, त्याग करती है, और त्याग करने वाला हमेशा हल्का हो जाता है। सो आंसर होना चाहिए सी। आपको अगर कुछ और लगता है आप वो टिक कर सकते हैं ना, फिर चेक हो जाएगा। एज ए बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इट्स मास, ऑब्वियसली रिवर्स केस हो जाएगा। तो फर्स्ट का सी एंड सेकंड का ए। अच्छा, कैटेगरी साथ के साथ लिखी हुई आप देखते चलें, क्योंकि जो डिवीजन है वो इस तरह से नहीं है कि न्यूमेरिकल इतने नंबर के, डेरिवेशन इतने नंबर के, थ्योरी इतने नंबर के, ऐसे नहीं है डिवीजन। डिवीजन अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, इस तरह से डिवीजन। तो इसको साथ में समझते चलिए। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यूनिट तो आपको पता होनी चाहिए और ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सी मैच कर रही है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे? फाई का फॉर्मूला लिखकर देख लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट का सी, सेकंड का बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? अब वो स्फीयर होता कि कुछ और होता, एनी चार्ज कंडक्टर, उसकी सरफेस पर जब हम बात करते हैं, सरफेस के जस्ट बाहर जब हम बात करते हैं, देन इट इज शीट ऑफ चार्ज का जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 वो होगा, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, यू हैव टू डिसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से आपको पता है शायद। सो आप पहले ये मतलब इसको टेस्ट एक्सरसाइज की तरह लें, आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, तो अपने आंसर्स कॉपी में लिखें, फिर चेक करें, यहाँ मैच कराएं कि वो सही हुए कि नहीं हुए, और फिर आप मार्किंग कर सकते हैं अपनी कि भाई आपने कितने नंबर गेन किए। तो उससे आपको पता चल जाएगा अंडरस्टैंडिंग कैसी बन रही है, किन प्लेसेस पर, किन पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सो द करेक्ट आंसर्स फर्स्ट का ए, सेकंड का बी। ठीक है, किसी भी तरह का कंडक्टर हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और इनफाइनाइट चार्ज शीट है, तो जो कि हम क्या मानते हैं बच्चों? इंसुलेटर मानते हैं। जब चार्ज शीट दी है तो इंसुलेटर। अब बिहार बोर्ड वाले यहीं पे एक ट्विस्ट डालते हैं, मतलब कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग चार्ज शीट होगी, मेटल प्लेट हो गई, तो जवाब फिर ए हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि दो चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगी वो, दो इंसुलेटिंग चार्ज शीट। ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ एंड गेट चार्ज। ठीक है, कारण किसके कारण? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। अब जब यहाँ लिखा है रब, तो आंसर क्लियर है आपको, मैं नहीं बता रहा, आप चुन लीजिए। A metal sphere is get charged by another charge sphere by no actual contact। ऐसा कब होता है? फ्रिक्शन में, कंडक्शन में या इंडक्शन में? आप चुन लीजिए, और जब आपसे वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से आंसर लिख लीजिए, लिखने के बाद फिर प्ले कीजिए वापस। तो करेक्ट ऑप्शन इज
ये तो हो गया फ्रिक्शन और ये हो गया इंडक्शन, यानी ए एंड सी। आगे आ गया ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्ज क्या होंगी? आपको पता है बाहर जाती है कि अंदर जाती है, उससे आप आंसर चुन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट लाइक नेगेटिव चार्ज, बाहर जाती है कि अंदर जाती है? सो बड़े आसान सवाल हैं, जस्ट कंसेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्ज। इसका आंसर होने के बाद नेक्स्ट 7th पे आते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? क्या हमेशा अट्रैक्शन का होता है या अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है? चुन लीजिए आपका आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? क्या हमेशा अट्रैक्शन का होता है? तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, फर्स्ट सी सेकंड ए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट आपको मैच करानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो चेक कर सकते हैं आप फॉर्मूला लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन से अगर चार्ज कर रहे हैं आप तो क्या होगा? दोनों बॉडीज चार्ज होंगी या कोई एक चार्ज होगी, आपको जज करना है। इंडक्शन से चार्ज कर रहे हैं तो कोई एक बॉडी चार्ज है, होनी चाहिए, मे नॉट बी चार्ज, ओके। थोड़ा सा आप सोच सकते हैं इसमें। इंडक्शन में इंडक्शन कब होगा? वन ऑफ द बॉडी शुड बी चार्ज, मस्ट बी चार्ज, शुड बी चार्ज, ओके। एक बॉडी चार्ज है तभी चार्ज इंड्यूस कर पाएगी किसी एक के पास चार्ज। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बोथ बॉडीज मस्ट बी चार्ज। अभी क्वेश्चन जिसने बना दिया बना तो दिया, पर ये वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं है, बिकॉज ये जरूरी कंडीशन नहीं है। बोथ बॉडीज में नॉट बी चार्ज में, तो चलो उन्होंने इसको शामिल किया में, हो सकता है दोनों चार्ज ना हो, पर आफ्टर फ्रिक्शन दोनों चार्ज हो जाएंगी। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी। तो मैंने जो लगाया निशान वो गलत किस लिए हो गया, कैसे हो गया वो समझना आपको। फर्स्ट का ए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बोथ बॉडीज मस्ट बी चार्ज, तो ये बात कर रहे हैं आफ्टर की, जब रब कर लोगे फ्रिक्शन हो जाएगा उसके बाद, तो ये आफ्टर इफेक्ट है, नॉट द प्री इफेक्ट, इसलिए ए। चार्जिंग बाय इंडक्शन आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे, तो सेकंड का बी, वन ऑफ द बॉडी शुड बी चार्ज। कंफ्यूजन हो गया, ये प्री इफेक्ट है, एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए तभी इंडक्शन होगा, तो ये प्री इफेक्ट है और वो आफ्टर इफेक्ट है, तो मैं क्वेश्चन को डालता हूँ नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप बोलेंगे आपने तो बनाया, फिर मैंने नहीं बनाया बच्चों, ये हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्वेश्चंस, तो हो जाता है कंसेप्ट कन्फ्लिक्ट हो जाता है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, वो किधर से किधर होती है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल बना लीजिए, प्लस माइनस, ये इसका एक्सिस। एक्सियल पॉइंट बीच में भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। सपोज यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर एक्सियल पॉइंट है तो नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन, पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन। रिपल्शन कम होगा मैग्नीट्यूड में, छोटा वेक्टर, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है, उसी की डायरेक्शन में होगी। Along the direction of electric dipole moment is correct, and direction of electric field intensity on equatorial point, equatorial point पर अगर हम जाते हैं, प्लस रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट का ए, सेकंड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। रिपीट हो गया कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। तो इनफाइनाइट चार्ज शीट अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल।
दीज आर करेक्ट आंसर, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ। चुन लीजिए, फॉर्मूले आपके पास है। गॉस लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज 5 सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अकॉर्डिंगली इसका आंसर बन गया। बहुत ही आसान सवाल आपके लिए। नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इज 0, कहां पर? डाइपोल पर नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 होता है अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। नॉन यूनिफॉर्म में है तो नेट फोर्स 0 नहीं होता है, ठीक है। तो डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्केल रब्ड विद हेयर अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो ऐसा क्यों कर रहा है वो? चार्जिंग बाय कंडक्शन, इज इट ओके? कंडक्शन वहां हो रहा है क्या? सोच के देखिए। आंसर लिखा है फर्स्ट का बी, ओके, सेकंड का ए, डाइपोल एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गहरी बात हो गई, इसको आपको समझना होगा। कैसे? स्केल रब्ड विद हेयर, स्केल चार्ज हो गया, हेयर पे आएगा नेगेटिव, स्केल पे आया पॉजिटिव। उल्टा हो सकता है क्या? हो तो सकता है। अगर हम बाल को ले लें ऊन की जगह, ऊन को अगर आप प्लास्टिक रॉड से रगड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आएगा? तो जवाब है ऊन पर नेगेटिव, प्लास्टिक पर पॉजिटिव आएगा। 3 एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहे हो, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, वहां क्लैरिटी है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एक सीरीज बनाई गई थी, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, अगर आपको नाम याद आ रहा हो, सिलेबस में नहीं है आपके, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो अगर प्लास्टिक रॉड को वुल से रब करते हैं, देन किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आता है? अगर मैं कहता हूँ वुल पर पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव आता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आता है। अब मान लो प्लास्टिक जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया सपोज, तो दिस इज प्लास्टिक स्केल, इट गेट नेगेटिवली चार्ज। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं पीस ऑफ पेपर के पास, दिस इज पीस ऑफ पेपर। तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर जाएंगे दूर, तो यहां बचेंगे पॉजिटिव। तो अब देख रहे हैं आप ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लास रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसके पास तो होगा ज्यादा, जैसे जैसे दूरी बढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ये अब एक डाइपोल है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो इसको हम लिंक कर सकते हैं इस कंसेप्ट से। तो ये थोड़ी सी डेप्थ, इन डेप्थ बात हो गई। टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडक्शन, बॉडीज में इंडक्शन हो सकता है। टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, नो डाउट, बट सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, क्योंकि एक के पास ज्यादा चार्ज है तो जब वो इंड्यूस करेगी दूसरे पर, आप इसके लिए मेरा लेक्चर रेफर कर सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो रिपीट हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बस इंटरचेंज होकर रिपीट हो गया। तो बच्चों मैच द कॉलम में इतना ही, फिर मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।